अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये मैथ का चैप्टर है वृत्त। आज आप लोग को ऐसे वृत्त के बारे में हम समझाएंगे कि इतना पढ़ लिए तो समझिए कि वृत्त संबंधित किसी भी तरह का सवाल, चाहे कि कोई क्लास का हो या कोई कंपटीशन का हो, आपसे छूटने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। और वृत्त के हम लोग विस्तृत रूप से और बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वृत्त। वृत्त में गोल या ज्यामितीय आकृति क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। गोल या ज्यामितीय आकृति को वृत्त कहते हैं। चलिए इस वृत्त के गुण समझते हैं। अब वृत्त को थोड़ा फिगर से भी समझते हैं। ये क्या है? ये गोल या आकृति है, गोलाकार है। तो ये क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। अब आकृति क्या है? गोल है, तो ये गोल हो गया। अब इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाय फिगर, चित्र के द्वारा समझते हैं। आकृति कैसा? गोल है। इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? बीच में, बीचों बीच जो है मध्य बिंदु हो गया, है ना। तो यही क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है। यही क्या है? केंद्र है। अब देखते हैं केंद्र से गोलीय पथ की दूरी को। अब एक केंद्र है और यहाँ से केंद्र से गोलीय पथ की दूरी को, इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो इसको बिंदु को मान के चलते ओ, इसको मान लेते हैं ए। तो ये क्या है? त्रिज्या है। यही क्या है? इसी का नाम त्रिज्या। त्रिज्या, चलो इसका नाम हम नामकरण कर देते हैं। यही क्या है? त्रिज्या। यही है त्रिज्या। अब देखते हैं केंद्र से गोलीय पथ की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का कुल कोण, वृत्त में कुल कितने डिग्री का कोण होता है? तो वृत्त का कुल 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है वृत्त का कुल कोण। यदि आपको किसी परीक्षा में भी पूछे, यदि कोई पूछे, यदि कहीं किताब में भी प्रश्न मिले तो वृत्त कुल कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 360 का बनाती है। चलिए अब अगला देखते हैं 5 नंबर का। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। जीवा क्या होता है? इस चीज को समझिए। ये वृत्त है ना। वृत्त में जो भी लाइन होते हैं ये सब क्या होते हैं? जीवा। क्या होते हैं? जीवा। ये सब क्या होते हैं? जीवा। इस सब को क्या कहते हैं? जीवा, है ना। मतलब ये गोलीय पथ को मिलाने वाली जो रेखा होती है यही क्या होती है? जीवा। समझ रहे हैं बातों को? जीवा होती है। और सबसे बड़ी भुजा, ये क्या होते हैं? जीवा, है ना। ये सबसे बड़ी हो गया। यहाँ बीच में जो आएगा तो वही न मत होगा। आप ही बताइए, यहाँ ई है। चलिए ई बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा? ई वाला, ए वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा? ये बीच वाला बड़ा होगा। तो यही सबसे बड़ी जीवा होती है। समझ गए जीवा क्या है? यही जो मिलाने वाली जो रेखा होती है यही क्या होती है? जीवा। लेकिन जीवा में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? बीच वाला, उसी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। अच्छा, जीवा इसी ढंग से नहीं, जीवा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसको भी आपको मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। क्या है? जीवा। यही केंद्र से जो मिलाएगा यही क्या होगा? व्यास होगा। क्या होगा? व्यास। अब अगला, वृत्त के अंदर की रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त की अंदर की रेखा है ना, वृत्त की जो अंदर में सब रेखा है ये सब को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। वृत्त के अंदर की रेखा को जीवा कहते हैं। चलो 6 नंबर का। चलिए ये हो गया। वृत्त के त्रिज्या जो है ना व्यास की आधी होती है। क्या होती है? आधी। इस पॉइंट को समझिए। पॉइंट नंबर जो है 6 को समझते हैं क्या होते हैं। आपको मान के ये आपको वृत्त है। क्या है? वृत्त है। यहाँ ये हो गया, ये केंद्र हो गया। केंद्र से ये दूरी क्या हो गया? आपका त्रिज्या होगा। त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या जब हो गया तो व्यास तो यहाँ से पूरे पड़े हैं, है ना। तो ये पूरा जो हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी है, तो व्यास की आधा हुआ ना। व्यास का ये आधा हुआ ना। ये व्यास की आधी होती है, वही लिखे हैं। लेकिन वही जो है त्रिज्या क्या किसकी आधी होती है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। किसकी? आधी। व्यास क्या होगा? व्यास त्रिज्या की दुनी हो जाएगी। होगी ना। व्यास त्रिज्या की कितने होगी? दुनी हो जाएगी। समझ रहे हैं बातों को? न समझे? अब आप ही बताइए। ये पूरे दूरी है तो इसका ये पूरा व्यास है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी इसका तो आधा ना हुआ। लेकिन ये आधा दूरी को अब कहेगा कि इसका ये कितना होगा? दुना हो जाएगा ना। दुना हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। तो चलिए इस चीज को समझिए। अब देखते हैं
अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा। अब देखिए, अब आपको समझा देते हैं और एक ढंग से। अब ये वृत्त हुआ, वृत्त का केंद्र ही हुआ कि नहीं? इधर से जो भी रेखा गुजरेगा, है ना, जो भी रेखा गुजर रहा है वृत्त के केंद्र से, सभी क्या होगा? व्यास होगा। क्या होगा? व्यास। केंद्र को टच करके, केंद्र को छूते, केंद्र को पार करके जो रेखा होगा वही क्या होगा? व्यास होगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। वृत्त में अनेक व्यास होते हैं। क्या होते हैं? अनेक। अब देखिए ई वृत्त हो गया, है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अनगिनत तो दे सकते हैं ना, है? अनेक व्यास होते हैं, दे सकते हैं। अनेक व्यास होते हैं। क्या होते हैं? अनेक व्यास। अब देखते हैं, जीवा भी ऐसे करके बहुत सारे लाइन दे सकते हैं, बहुत सारे लाइन, जितना मन हो सकता है। तो क्या होगा? जीवा है, अनेकों जीवा हो सकते हैं, है ना? नहीं हो सकते हैं। अब देखिए बिंदु भी अनेकों हो सकते हैं। इस चीज को समझिए। ऐसे है तो यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी बिंदु तो हो सकता है ना? बिंदु नहीं हो सकता है? अनेकों बिंदु हो सकता है। क्या हो सकता है? अनेकों बिंदु हो सकता है। समझ रहे हैं ना? अनेकों बिंदु हो सकता है। नहीं हो सकता है? तो वृत्त में अनेक व्यास, जीवा तथा बिंदु होती है। समझ रहे हैं? क्या होते हैं? वृत्त में अनेक व्यास, जीवा और बिंदु होती है। अब देखते हैं वृत्त में अनेकों स्पर्श रेखा। स्पर्श का क्या अर्थ होता है? स्पर्श का क्या अर्थ होता है बाबू? स्पर्श का होता है अर्थ छूना। स्पर्श का क्या अर्थ होता है? छूना। मान के चलिए यहाँ से ये एक बिंदु है, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा तो खींच सकते हैं ना। तो यही स्पर्श मतलब छू के जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ हो सकता है ना? यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है, मतलब अनेकों हो सकता है, अनेकों हो सकता है। यहाँ भी है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी स्पर्श रेखा ही ना। समझ रहे हैं बातों को? तो चलते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग समझदार बच्चे हैं तो जरूर समझिएगा। वृत्त में अनेकों स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त में क्या होती है? अनेकों स्पर्श रेखा हो सकती है। तो यहाँ स्पर्श कर रहा है ना, समझ रहे हैं? चलिए, अनेकों स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त में सिर्फ एक ही बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकता है। इस बात को समझिए। यहाँ मान के चलिए एक, यहाँ वृत्त हो गया ना, वृत्त हो गया ना। अब यहाँ एक बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा जो गुजरेगा तो सिर्फ यही ना टच करेगा। अब यहाँ तो टच नहीं करेगा, यहाँ तो नहीं टच करेगा। चलिए, मोटी कलम है ना तो इसलिए आपको लगता है यहाँ तक है, लेकिन आपको समझिए नुकीला पेंसिल से बनाना हो तो टच करेगा क्या? नहीं। ऐसे करके ए हो गया मान वृत्त, यहाँ स्पर्श रेखा तो सिर्फ यही तो ना स्पर्श करेगा, यहाँ तो नहीं करेगा। सिर्फ यही ठोक न करेगा, सिर्फ यही ठोक न करेगा, सिर्फ यही ठोक न करेगा। तो ये क्या हो सकता है? सिर्फ स्पर्श रेखा जो है वृत्त में सिर्फ एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। एक से ज्यादा संभव नहीं है। एक से ज्यादा संभव नहीं है। वृत्त की आधी भाग, वृत्त की आधी भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। क्या होते हैं? अर्धवृत्त किसको कहते हैं? थोड़ा समझिए। ए वृत्त हो गया, चलिए यहाँ समझाते हैं। चलिए, ए क्या हो गया? वृत्त हो गया। ए क्या हो गया? वृत्त हो गया। समझ रहे बात को? ए क्या हो गया? वृत्त हो गया। अब वृत्त के आधा भाग यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे तो क्या होगा? अर्धवृत्त नहीं हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा अर्धवृत्त? वृत्त के आधे भाग हो गया ना, तो ये क्या है? इसको तोड़ देंगे तो यही तो अर्धवृत्त है। यही क्या है? अर्धवृत्त है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? आप लोग नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, बोलिए। कमेंट भी कर सकते हैं कि बोलिए अर्धवृत्त है कि नहीं, है ना? ऐसे चलिए, अर्धवृत्त हो गया तो यही तो अर्धवृत्त है ना? अवृत्त के आधा भाग को अर्धवृत्त। ये पेन है, इस पेन को तोड़ देंगे तो आधा पेन हो जाएगा, है ना? नहीं हो जाएगा? तो वही होती है अर्धवृत्त। समझ गए ना? वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए।
अब और चीज समझते हैं। विरित की खंड या टुकड़ा को क्या कहते हैं? विरित खंड। अब ये विरित हो गया, यहाँ से ये टुकड़ा को तोड़ दिए तो दो भाग में हो गया। तो एगो विरित खंड ये हो गया, दूसरा विरित खंड ये हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो वही क्या होते हैं, ये क्या हो गया? विरित खंड हो गया। क्या हो गया? विरित खंड हो गया। विरित की बड़े भाग को ये अधिक है, बड़े दीर्घ, इसको क्या कहते हैं? दीर्घ विरित खंड। क्या कहते हैं? दीर्घ विरित खंड। समझ गए? छोटा है तो छोटा को क्या कहते हैं? लघु विरित खंड। क्या कहते हैं? लघु विरित। समझे कि नहीं? ये हो गया दीर्घ, बड़ा है तो दीर्घ, छोटा है तो लघु। लघु दीर्घ विरित खंड और लघु। समझे या नहीं समझे? समझ रहे हैं ना बातों को? चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग समझदार हैं। अब देखते हैं विरित के थीटा डिग्री कोण। वह देखिए, विरित के थीटा डिग्री कोण भाग को या कोणीय भाग को तिरिज खंड कहते हैं। तिरिज खंड क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ये समझ गए? अब चलते हैं तिरिज खंड। ये विरित हो गया, यहाँ से ये मान के चलिए लघु विरित खंड है ना? इस चीज को समझ रहे हैं? यहाँ समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो, अब ये विरित हो गया, विरित है ना? अब इसका मान के चलिए 60 डिग्री कोण से हम इसको काट लेते हैं। क्या करते हैं? काट लेते हैं। तो यही काट जो लेंगे तो यही क्या होगा? त्रिज खंड हो जाएगा। क्या होगा? त्रिज खंड। समझ गए? मान के चलो ओ ए बी, ए ओ बी। तो ये क्या हो गया? विरित। ऐसे को क्या कहते हैं? थीटा डिग्री कोण से हो गया ना, तो त्रिज खंड है। क्या हो गया? त्रिज खंड हो गया। तो ये थीटा डिग्री से काट लिया ना, ये त्रिज खंड हो गया। तो छोटा कौन है, बड़ा कौन है? अब इसको देखिए, इसको समझिए। इसको क्या करना है, समझना है। समझना कैसे है? अब देखिए, ये दो भाग में हो गया ना, एक भाग ही हो गया, एक भाग हो गया। तो आप मान के चलिए इसमें से इतना भाग काट लेते हैं। ये कट गया, कट गया। इसको ओ ए बी कट गया ना। ये छोटा भाग यहाँ 60 डिग्री, तो इसी का ना कटा है, तो ये कट गया। तो इसी का नाम है लघु त्रिज खंड। क्या नाम है? लघु। इससे यहाँ के पूरे भाग को क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज खंड। अब इसी में अब आप देखिए कैसे बनेगा। ऐसे बन गया, ये नहीं बनेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी भाग को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए ओ बी। अब ये भाग तो है, तो इस भाग को कहते हैं दीर्घ त्रिज खंड। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज खंड। लघु त्रिज खंड और दीर्घ त्रिज खंड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लघु त्रिज खंड और दीर्घ त्रिज खंड। अब देखिए, यहाँ तक तो समझ गए। चाप क्या होता है? चाप को समझते हैं। चाप मान के यहाँ देखिए, जस्ट अभी आप इसको समझिए। यहाँ मान 60 डिग्री हो गया, ए ओ बी हो गया। तो इतना दूर की दूरी जो होगा, यही क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। यही क्या कहलाता है? चाप। जो आकर को चाप, यही क्या कहलाता है? चाप। तो आप लोग समझ रहे हैं? तो आपको जितना अभी के डेट में अभी तुरंत आप लोग समझने का प्रयास किए हैं और समझे, तो समझिए इससे ज्यादा विरित से संबंधित किसी भी तरह की, चाहे आप किसी कंपटीशन का परीक्षा देते हैं, चाहे बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, या आप क्लास 4th के हो, 7th को, क्लास 10th का हो, सभी में बराबर उपयोग होगा। हाँ, तो क्लास 10th के लिए थोड़ा स्पेशल भी है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छा से अध्ययन कीजिए। एक बार में नहीं होता, तो 2 बार देखिए, फिर अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।